स्मोक को देखकर यू कैन इजीली गेस एयर वेलोसिटी। बाकी मैं स्मोक क्यों यूज कर रहा हूँ इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सेटअप और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक्सट्रीम नॉइजी कंडीशंस में कॉलिंग के टाइम CMA बड्स प्रो 2 के माइक का परफॉर्मेंस कैसा है इसको चेक करने के लिए मैंने वॉइस सैंपल आउटडोर्स, ट्रैफिक नॉइस, पब्लिक प्लेस और विंडी कंडीशन में रिकॉर्ड किया। एज पर CMF इनके ईयरबड्स में टॉक माइक के लिए एंटी विंड टेक्नोलॉजी दिया गया है जो कि मेक श्योर करता है कि विंडी कंडीशंस में जो हवा है माइक के स्टेम में दिए गए थ्रू होल से आर पार निकल जाए बिना माइक के डायफ्राम को डिस्टर्ब करते हुए, और विंडी कंडीशंस में भी जो वॉइस की क्वालिटी है वो मेंटेन्ड रहे। तो इसके परफॉर्मेंस को विंडी कंडीशन में चेक करने के लिए मैंने जो इसका ईयरबड है उसके माइक पर डायरेक्टली एयर ब्लो किया और स्मोक इसलिए यूज किया सो दैट कि तुम भी देख सको कि एयर की वेलोसिटी क्या है। बाकी सैंपल रिकॉर्ड करते टाइम मैंने केवल एयर का यूज किया हुआ है, स्मोक का नहीं। तो इस तरीके से मैंने 4 वॉइस क्लिप्स रिकॉर्ड किया हुआ है डिफरेंट नॉइजी कंडीशंस में। लेट्स प्ले ईच क्लिप फॉर 10 सेकंड एंड यू डिसाइड कि इसका ENC और इसका माइक एक्सट्रीम नॉइजी कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज सेम वॉइस क्वालिटी इज व्हाट योर कॉलर और योर कॉली विल हियर। I am recording my voice outdoors. The ambience here is calm and composed. I'll consider this voice sample as the best for the CMA Buds Pro 2. I am recording my own voice to see how CMA Buds Pro 2 ENC works in public place. I'll keep talking so that we can see how CMA Buds Pro 2 ENC suppresses background noise. I am recording my own voice to see CMA Buds ENC यानी कि environmental noise cancellation capabilities. Here the traffic is moderate to heavy and you can hear the background noise of. Let's test the ENC performance in windy conditions. Actually, I am trying to simulate a bike riding condition where air hits the mic diaphragm directly. However, according to CMS, the air must pass through dedicated given holes, and the effect of wind should be minimal on voice quality. Let's see how ENC isolates my voice from the. अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं तो एक्सट्रीम नॉइजी या फिर आउटडोर कंडीशंस में इसका ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जो कि बैकग्राउंड नॉइस के साथ ही साथ आपकी वॉइस को भी सप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड या फिर ऐसा लगता है कि वॉइस को किसी बैंड पास फिल्टर से गुजारा जा रहा हो जो कि अपर और लोअर पीक्स को कट कर दे रहा हो, कुछ ऐसा सुनने में लगता है। बाकी इंडोर कंडीशंस में जहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा काम और कंपोज्ड होता है वहां पे इसके माइक की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। इसमें 50 dB का ANC दिया गया है, मींस CMA बड्स प्रो 2 बैकग्राउंड नॉइस को 50 dB तक सप्रेस कर सकता है, व्हिच इज ट्रू। CMA बड्स प्रो 2 बैकग्राउंड नॉइस में से जो लो पिच साउंड रंबल्स होता है उसको एक काफी अच्छी तरीके से सप्रेस कर देता है, बट हाई पिच साउंड वेव्स इरिस्पेक्टिव टू मोड हमेशा सुनना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई पिच साउंड वेव्स को सप्रेस करना कंपैरेटिवली टफ होता है लो पिच साउंड वेव्स के। इसीलिए मोस्टली ईयरबड्स में जिनमें ANC दिया गया होता है उन सारे ईयरबड्स में लो पिच साउंड वेव्स तो अच्छी तरीके से सप्रेस हो जाती हैं, बट हाई पिच साउंड वेव्स हमेशा सुनाई ही पड़ती हैं। इन टोटल जो अदर ब्रांड्स के 50 dB ANC वाले ईयरबड्स हैं और CMA बड्स प्रो 2 के ANC में मुझे कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस या फिर कुछ मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी मोड में ईयरबड्स में जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस या फिर सामने वाले की वॉइस थोड़ा सा बूस्टेड या फिर थोड़ा सा एम्पलीफाइड सुनाई पड़ती है। इसके अलावा ईयरबड्स बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल साउंड करते हैं। मैंने कुछ रोबोटिक या फिर आर्टिफिशियल जैसा साउंड करता हुआ इस CMA बड्स प्रो 2 को नोटिस नहीं किया। गेमिंग या फिर लो लैग मोड में 80 से लेकर 90 मिलीसेकंड और नॉर्मल यूसेज में मैक्सिमम 120 मिलीसेकंड का लेटेंसी या फिर डिले नोटिस किया। BGMI की बात करें तो BGMI टेस्टिंग में आई डिड नोटिस सम स्लाइट डिले और लैग, बट दैट वाज नॉट सो कंसर्निंग, दैट वाज काइंड ऑफ ओके। ऑन टॉप ऑफ दैट जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं लाइक एक ईयरबड से आवाज आना दूसरे से ना आना, वॉइस सेटिंग या फिर लिप सिंकिंग वीडियो देखते टाइम जैसे कॉमन इश्यूज तो इस ईयरबड के साथ मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। कनेक्टिविटी की बात करें तो CMA बड्स प्रो 2 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। डुअल डिवाइस को कनेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डुअल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए नथिंग एक्स ऐप को ओपन करना पड़ता है और उसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी के ऑप्शन को टर्न ऑन करना पड़ता है। इसके बाद बड्स को केस में रखकर बड्स को पेयरिंग मोड में डालकर सर्च करोगे तो ही फोन के जो ब्लूटूथ सर्च है उसमें CMA बड्स प्रो 2 का नाम अपीयर होगा। विदाउट अबव प्रोसीजर ब्लूटूथ सर्च में CMA बड्स प्रो 2 का नाम अपीयर ही नहीं होता है। आई नो इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वंस कनेक्टेड इट विल ऑलवेज वर्क्स फ्लॉलेसली।